जी नाज़रीन, आज की सबसे सनसनीखेज खबर इस वक्त आपको सुना रहे हैं कि ज़ेबा केस, जिसका फैसला अदम सबूतों की बुनियाद पर हो चुका था, आज वो केस दोबारा ओपन किया जा चुका है। और नाज़रीन, पुलिस ने मरकजी मुलजिम साहिल को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर से हम आपको बताते चलें कि हम इस वक्त पुलिस स्टेशन पे मौजूद हैं। सर, आपने एक मरतबा फिर साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। इनका जुर्म बताएंगे, क्या इल्जाम है इन पे? ये है इन पे इक़दाम कत्ल का इल्जाम। सर, हमें इत्तला मिली है कि पुलिस ने ज़ेबा को भी गिरफ्तार किया है। क्यों? थोड़ी देर में आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज सर, एक मौका जाओ सर, प्लीज। ज़ेबा को भी गिरफ्तार कर लिया। जी नाज़रीन, तो ब्रेकिंग न्यूज आपको देते चले कि ज़ेबा साहिल केस एक मरतबा फिर ओपन किया जा चुका है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस साहिल को गिरफ्तार करके लेके आ चुकी है। हम न्यूज से ये ब्रेकिंग न्यूज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त कि साहिल को पुलिस गिरफ्तार करके यहाँ पुलिस स्टेशन ला चुकी है। अब देखना ये है कि इंस्पेक्टर अमजद की सरबराही में ज़ेबा साहिल केस कौन सा नया रुख इख्तियार करने वाला है। क्योंकि अचंभे की बात तो ये है कि पुलिस ने ड्रामाई अंदाज में कार्रवाई करते हुए ज़ेबा को भी गिरफ्तार कर लिया है, वो भी इक़दाम कत्ल के जुर्म में। तो मुजरिम कौन है, साहिल या ज़ेबा? मुमकिन है कि इसका फैसला। मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी कि साहिल का ये रूप भी हो सकता है। मैं समझ सकती हूँ। मैंने भी जब पहली बार उसका असली रूप देखा था तो मेरा यही हाल था। लेकिन हफ्सा, अब जब तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, तुम बताओ, तुम ज़ेबा के हक में गवाही दोगी ना? हाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। हफ्सा, सुकून मिल गया तुम्हें? अपने बेटे को एक मर्तबा फिर जेल की सलाखों के पीछे भेजकर जान से मारना चाहती थी उसको वो? क्या इसीलिए उसे इस घर में लेके आई थी तुम? क्या आप भी इसका साथ दोगी? नादिया, तुम्हें मैं पागलपन की आखिरी हद पे देख रहा हूं और अब मैं इस दुनिया के सामने साबित करके रहूंगा कि तुम पागल हो चुकी हो। हफ्सा, तुम क्यों इनके पास बैठ के रो रही हो? बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं, अम्मी पत्थर दिल हो चुकी हैं। चलो यहाँ से। छोड़ो इसे, तुम जाओ यहां से। I said get out. तुम बताओ अफसर, गवाही दोगी ना? हेलो ताहिर, कहां मर गए भाई तुम? सर, एक केस के सिलसिले में बाहर निकला हुआ था। ताहिर, तुम दूसरे केसेस में क्या वक्त जाया कर रहे हो भाई? यहाँ पे एक और इंस्पेक्टर मेरे बेटे को उठा के लेके आए। सर, मुझे इत्तला मिल गई थी, मुझे साहिल के केस से हटा दिया गया है और नई सिरे से इंक्वायरी हुई। मैंने आपको बताया था कि मुझ पर ऊपर से बहुत प्रेशर है। मैं कुछ नहीं जानता ताहिर। अगर उस इंस्पेक्टर ने मेरे बेटे को हाथ पे लगाया तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा। सिराज साहब, गुस्से के बजाय समझदारी से काम लीजिए। पुलिस का हर अफसर मेरी तरह कमजोर ईमान का नहीं होता। मुझे मेरा बेटा चाहिए किसी भी कीमत पर। सिराज साहब, लापरवाही आप ही की है। ये साहिल के पास एक पिस्तौल कहां से निकल रही? आप उसे बच्चा बच्चा कहते थे और वो बच्चा गन लिए बैठा था। हाँ, तो वो गन मेरे गार्ड की थी, ज़ेबा ने उठा ली थी। मारना चाहती थी उसे, सबने देखा है।
एक बात बताइए सिराज साहब, क्या वो लड़की वाकई ऐसा कर सकती है? ताहिर, वो लड़की अब किसी सूरत बाहर नहीं आनी चाहिए। जितने केसेस हो सकते हैं डाल दो उस पर। मैंने कहा ना सिराज साहब, अब ये केस मेरे हाथ से निकल गया। उल्टा इस केस के चक्कर में मुझ पर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और पूरा मीडिया भी मेरे पीछे पड़ गया है। Then go to hell! ज़ेबा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें मेरे चेहरे के सुकून से लग रहा है कि मुझे कोई परेशानी है? मैं जानता हूं, लेकिन ये पुलिस और मीडिया वाले ये क्यों कह रहे हैं कि तुमने उसे मारने की कोशिश की? और वो गन लेकर मुझे मारने ही आया था, समझ, ताकि ये किस्सा तमाम हो सके। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे अपनी परवाह नहीं है इस समय। लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है और हमेशा रहेगी। वकील से बात हो गई है मेरी, जल्दी जमानत हो जाएगी। तुम हिम्मत मत हारना। तुम फिक्र मत करो समझ, हमारा यकीन, हमारा सब्र रंग ले आया है। केस के रीओपन होते ही कुदरत ने उस दरिंदे की रस्सी भी जकड़ ली है, क्योंकि हफ्सा के सामने उसके भाई का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। मुझे क्यों रखा है यार? मैंने कुछ नहीं किया। अदालत ने भी कहा है मैं मुजरिम नहीं हूं, बेगुनाह। मुझे जाने दे। ये केस अब रीओपन हो चुका है। तुम मुजरिम हो या बेगुनाह, इसका फैसला अब कोर्ट करेगी। इसका मतलब मुझे यहाँ रहना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घुटन हो रही है। यहाँ पे तो कुछ है ही, ना बेड है ना वॉशरूम है और कोई पंखा भी नहीं है। मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत घुटन हो रही। मुझे प्लीज प्लीज जाने दे। ताहिर अंकल किधर है? उनको बुला दे, वो जानते हैं मुझे, प्लीज। वो नहीं है। अब इस केस को मैं देख रहा हूँ, इंस्पेक्टर जावेद, और तुम्हारे केस की सारी हिस्ट्री मुझे मालूम है। जावेद अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज। ये गन तुम्हारे घर के सिक्योरिटी गार्ड की है ना? मुझे नहीं पता। ये गन ना ज़ेबा के पास थी, वो खुदकुशी करी थी। मैंने जाके उसको पकड़ लिया और बचा लिया उसे। उसने उल्टा मुझे ही फंसा दिया। वो हर बार ऐसे ही करती है, मुझे फंसा देती है। आपको पता है, मैंने तो उससे शादी करनी थी, लेकिन उसने मुझे फंसा दिया। बैड गर्ल है वो, बैड गर्ल। आप मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज जावेद अंकल। चले, बैठो। अंकल, अंकल, जावेद अंकल, मेरी बात सुने। भाई ये खोल दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। अंकल, अंकल, जावेद अंकल।